बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। अपने विशेष अंक में आज हम बात करेंगे कि धन त्रयोदशी का यानी धनतेरस का मामला होता क्या है। धनतेरस पर आखिर बर्तन क्यों खरीदते हैं, इस बार धनतेरस पर खरीदारी कब करें और अलग अलग राशि के लोग इस बार धनतेरस पर क्या खरीदें जिससे उनके जीवन की समस्याएं दूर हो जाएं। तो धनतेरस से जुड़ी हुई छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जानकारी हम इस विशेष अंक में आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि धन त्रयोदशी का यानी धनतेरस के पर्व का महत्व क्या है। देखिए, धनतेरस का जो पर्व है ये दो चीजों से जुड़ा हुआ है। वैसे तो नाम इसका धनतेरस है, तो धन से तो जुड़ा हुआ है ही, लेकिन धनतेरस का पर्व स्वास्थ्य से भी जुड़ा हुआ है, यानी धन और स्वास्थ्य दोनों से इसका संबंध है। धनतेरस के दिन धन के लिए कुबेर जी की और स्वास्थ्य के लिए धन्वंतरी देवता की उपासना की जाती है। कुबेर जो हैं वो लक्ष्मी जी के सचिव हैं, वित्त के अधिपति हैं, और धन्वंतरी देव जो हैं वो देवताओं के डॉक्टर हैं। इसी दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे। अमृत का कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने की वजह से ही इस दिन बर्तन खरीदने की, चूंकि वो कलश लेकर के प्रकट हुए थे, बर्तन लेकर के प्रकट हुए थे, इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा वहां से शुरू हो गई। और संपन्नता, समृद्धि और स्वास्थ्य के लिए इसीलिए लोग धातु भी खरीदते हैं, आभूषण भी खरीदते हैं और बर्तन भी खरीदते हैं। धनतेरस के दिन अगर आप सही खरीदारी करें, सही समय पर खरीदारी करें, तो इससे आपको लाभ भी होगा और आपकी तमाम समस्याएं भी निश्चित रूप से दूर होंगी। यानी आपको यह समझना होगा कि धनतेरस के दिन आप ऐसा क्या खरीदें, ऐसा क्या चीज अपने घर में ले आएं जो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है और जिससे आपकी समस्याएं दूर होंगी। जो भी चीज आप धनतेरस पर खरीद के लाते हैं उसको ला करके घर के पूजा स्थान पर रखिए। उन वस्तुओं के साथ आप दीपावली की पूजा करिए और दीपावली के अगले दिन से उसका इस्तेमाल करेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। धनतेरस पर जो भी कुछ खरीद करके ले आएंगे उसका प्रयोग करना तुरंत शुरू नहीं करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी बात जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि किस समय खरीदा जाए। हालांकि देखिए, शास्त्रों में अलग से बताया गया कि सामान खरीदने और बेचने का मुहूर्त क्या होगा, लेकिन धनतेरस पर अगर आप सामान खरीदना चाहते हैं तो किस मुहूर्त में खरीदें ताकि धनतेरस पर खरीदे गए सामान के साथ साथ आपके घर में धन संपन्नता आती रहे। इस बात का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम आपको आगे मुहूर्त भी बताएंगे कि धनतेरस पर खरीदारी का इस साल का मुहूर्त क्या है और किस समय में आपको खरीदारी करनी चाहिए। चलिए अपने विषय पर आते हैं। धन त्रयोदशी पर यानी धनतेरस पर दो देवताओं की मुख्यतः पूजा होती है। एक होती है भगवान कुबेर की, जिनसे धन की प्राप्ति होती है, और एक होती है भगवान धन्वंतरी की, जिनसे अच्छे स्वास्थ्य की और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। तो आप धनतेरस पर खरीदारी कर लें। खरीदारी करने के बाद जब भी आपको मौका मिले, अवसर मिले, आपके पास शाम तक का, रात तक का समय है, आप भगवान कुबेर की और भगवान धन्वंतरी की पूजा ज़रूर करें। क्योंकि अगर आप भगवान कुबेर की पूजा करेंगे तो धन की स्थितियां आपकी हमेशा स्थिर बनी रहेंगी, निरंतर पैसा आता रहेगा। और अगर आप भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आपकी आयु लंबी होगी और जीवन से जुड़ी हुई तमाम मुश्किलें दूर हो जाएंगी। तो ये पूजा भी धनतेरस के दिन करना जरूरी है, इसका ध्यान रखिए। 5 मिनट ही सही, लेकिन धनतेरस पर पूजा जरूर करिएगा। आगे आपको बताएंगे कि धनतेरस पर कौन सा एक सामान है जो घर में आपको लाना है और कौन सा एक सामान है जो घर से आपको निकालना है। ये जरूर समझिएगा कि घर पर कौन सा सामान धनतेरस पर जरूर लाएं और कौन सा सामान घर से जरूर निकालें।
लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि धनतेरस पर इस बार खरीदारी कब करेंगे, खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या होगा। देखिए, इस बार त्रयोदशी तिथि यानी धनतेरस की जो तिथि है वो 2 नवंबर को सुबह 11:31 से शुरू होगी। यानी धनतेरस की खरीदारी जो आप करना शुरू कर सकते हैं या धनतेरस के जो कार्यक्रम आप शुरू करेंगे वो सुबह के 11:31 के बाद करेंगे। धनतेरस की खरीदारी इसके बाद पूरे समय तक की जा सकती है, देर रात तक। लेकिन 2 समय आपको विशेष बताते हैं जिन 2 समय में अगर आप धनतेरस की खरीदारी करें तो बहुत उत्तम होगा। पहला समय है दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक का समय है। इस समय में खरीदारी कर सकते हैं। और दूसरा समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक। लगभग इस समय में अगर आप खरीदारी करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। और अगर आप धन त्रयोदशी पर यानी धनतेरस पर पूजा उपासना करते हैं तो इसका जो उपयुक्त समय होगा वो होगा शाम को 5 बजे से लगभग 7 बजे के बीच में। यानी अगर आप चाहें तो खरीदारी करने के बाद शाम को 5 से 7 के बीच में धन त्रयोदशी की धनतेरस की पूजा कर सकते हैं। अब आपको एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि धनतेरस पर क्या जरूर खरीदना है। धनतेरस पर बर्तन खरीदिए, कपड़ा खरीदिए, आभूषण खरीदिए, लेकिन साथ में धनतेरस पर नई झाड़ू अपने घर में जरूर लाइएगा। धनतेरस पर एक नई झाड़ू अपने घर में खरीद करके ले आइएगा। उसका प्रयोग आप दीपावली के अगले दिन से करेंगे, अभी नहीं करेंगे। उसको भी ला करके पूजा स्थान पर रख देंगे। तो धनतेरस पर एक नई झाड़ू जरूर लानी है आपको। और घर से निकालना क्या है, जो घर की पुरानी झाड़ू है, जो खराब हो गई है, जो टूट गई है, उसको धनतेरस के मध्य रात्रि में मिडनाइट के बाद आप कभी भी घर के बाहर निकाल दें। बहुत सारे लोग दीपावली की रात को भी निकालते हैं, वो भी कर सकते हैं। लेकिन धनतेरस की रात को भी आप घर की पुरानी टूटी हुई झाड़ू निकाल सकते हैं। ऐसा अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप दीपावली की रात को भी ये निकाल सकते हैं। धनतेरस पर आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी कोई भी चीज़ खरीदें, लेकिन धनतेरस पर दान जरूर करना है। किसी निर्धन व्यक्ति को, किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप धनतेरस पर दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। इसलिए धनतेरस पर खरीदारी भी करिए और थोड़ा बहुत जो भी दान कर सकें, कपड़ा दे सकें, आभूषण दे सकें, बर्तन दे सकें, पैसे दे सकें, जो भी संभव हो, जितनी आपकी सामर्थ्य हो, धनतेरस पर पहले आप खरीदारी करिए, उसके बाद पूजा करिए और उसके बाद थोड़ा बहुत दान करिए। तो ऐसा करने से धनतेरस का जो पर्व है वो आपके जीवन में खुशियां लेकर के जरूर आएगा।